जय श्री श्याम दोस्तों, हर हर महादेव। जय हो बालाजी महाराज की, जय हो सालासर बालाजी धाम की। तो दिल्ली से खाटू श्याम जी की यात्रा और सालासर बालाजी यात्रा कैसे करें, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप दिल्ली से खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं संपूर्ण यात्रा मार्ग, ठहरने की व्यवस्था, दर्शनीय स्थल और कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है, हम पहले चरण के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली से खाटू श्याम जी की जो दूरी और समय है, तो दूरी कितनी है? लगभग 270 से 280 किलोमीटर। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो दिल्ली से अगर किसी और कोने में रह रहे हैं, थोड़ा और दूर रह रहे हैं, तो हो सकता है उनके वहां से 300 किलोमीटर भी हो जाए, क्योंकि ये जो दूरी मैं आपको बता रही हूँ, ये दूरी आपको मैं दिल्ली से ये समझ लीजिए कि जो स्टेशन के पास से है ना, अब कोई नजफगढ़ रह रहा है, वहां से अगर वो ये अंदाजा लगाता है तो थोड़ा दूर हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत इलाके हैं। और समय अगर कोई दिल्ली से लग जाता है, इसका जो समय लगता है दूरी का, वह हैगा, अगर हम अपने 6 से 7 घंटे का अगर हम बाय रोड जाते हैं। अगर सड़क मार्ग से जा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि ट्रेन से भी इतना लग रहा है। जी नहीं, ट्रेन से लगते हैं, अलग-अलग ट्रेन है। तो ट्रेनों का मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेनों से देखिए 5.5 घंटे भी लगते हैं, 4.5 घंटे भी लगते हैं और 3.5 घंटे में भी आप पहुँच जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन-सी ट्रेन से जा रहे हैं। तो कैसे जाएँ, अब इस विषय पे बात कर लेते हैं। तो सड़क मार्ग से अगर हम जाते हैं, तो दिल्ली से सीधा खाटू के लिए कार, टैक्सी या बस कर लें, या खुद के कन्वेंस से चले जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, रेल मार्ग है। दिल्ली से रिंगस जंक्शन तक ट्रेन लें। रिंगस से खाटू श्याम की दूरी 15 किलोमीटर की है। रिंगस से ऑटो, टैक्सी या लोकल बस बिल्कुल जी उपलब्ध रहती है। अब आप सोचेंगे कितने का टिकट है? देखिए जी, रिंगस पे उतर जाइए, जैसे हम लोग उतर गए हैं, दोनों बहनें, ऐसे आप भी रिंगस पे उतर जाइए। सबसे पहले ये बता दूं कि दिल्ली से अगर आप जनरल डब्बे का टिकट लेते हैं, तो वो सिर्फ 90 रुपए का है, और 90 रुपए में आप 3.5, साढ़े 4, 5 घंटे का सफर आप तय कर लेते हैं, यानी कि 5 घंटे का आप सफर मान लीजिए, तो 5 घंटे में आपको एक्सप्रेस ट्रेन पहुँचा देती है। सुपर फास्ट ट्रेन आपको 3.5 घंटे में पहुँचा देती है, और टिकट अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं, तो वो ₹175 का वन मतलब 1 बंदे का होता है, और वैसे 1 बंदे का जनरल डब्बे का ₹90 का टिकट है। उसके बाद आप रिंगस उतर के, जैसे हमने ऑटो किया है 50-50 रुपए का, ऐसे ऑटो कर लीजिए, या फिर वैन आती है, वैन जो है वो 100-100 रुपए भी लेती है। आप थोड़ा बार्गेनिंग कर लीजिए, करनी हो तो, बाकी इनके फिक्स रेट होते हैं। तो हमने जी किया है ऑटो, और हम इस ऑटो में जा रहे हैं खाटू श्याम तक। तो ये इन्होंने जी लिए हैं हमसे सिर्फ ₹50। तो टोटल हमारा ये खर्चा अभी तक में हुआ है। हमने भी अपने को टिकट का रिजर्वेशन नहीं किया था। हमने सिंपल टिकट लिया, जिसका कि हमारा पैसा था, वो लगा ₹180। आते वक़्त थोड़ा-सा बहन ने गलती कर दी, टिकट गलत बन गई, तो ₹280 लग गया। वो हमारी गलती, बोल सकते हैं कि वो जो टिकट काउंटर पे भैया बैठे थे, अंकल जो बैठे थे, उनकी गलती से हो। वैसे ₹180 की टिकट है 2 बंदों की। तो 90-90 रुपए का टिकट हो गया, ₹50 का हमारा अभी तक में ऑटो हो गया। बाकी अगर आप अपने घर से आते हैं रैपिडो करके या टैक्सी करके, कैब करके, वो पैसा आप लगा लीजिए, आपके घर की दूरी से जितनी दूर पे स्टेशन हो। ये ट्रेन हमने पकड़ी थी दिल्ली कैंट से। आपको सराय रोला से बड़े आसानी से ट्रेन मिल जाती है दिल्ली की। दिल्ली की सराय रोला से आपको आराम से ट्रेन मिल जाती है, और पुरानी दिल्ली से भी चलती है। दिल्ली कैंट और सराय रोला से तो आपको आराम से मिलेगी, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ 20-20 रुपए के ग्लास का गन्ने का जूस पी सकते हैं, अगर आपको पीना है तो। आइए बात कर लेते हैं, रहने की व्यवस्था क्या है अब? भई इतनी गर्मी में आ रहे हैं, सर्दी में आ रहे हैं, इतनी दूर से, तो रहें कहाँ? देखिए, खाटू श्याम में अनेक धर्मशालाएँ और होटल उपलब्ध हैं। जैसे कि श्याम मंदिर ट्रस्ट धर्मशाला है, राठी भवन है, बिल्कुल मेन रोड पे बना हुआ है जी। आप जैसे उतरेंगे, जैसे आप ये रास्ता देख रहे हैं, इसके पीछे ही हमने छोड़ दिया है, वो राठी भवन वहाँ था। होटल श्याम विला बना हुआ है। हम लोग रुके नहीं, क्योंकि हमें आना-जाना करना है। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात दिल्ली वालों की एक ये है कि भैया नहीं रुकना तो मत रुको, बच्चों को भी लाओ, बुजुर्गों को लाओ, फैमिली को लाओ, 24 घंटे मंदिर खुला हुआ है। आप आराम से आइए, मंदिर कोई दिक्कत नहीं है। पट बंद होते हैं बीच-बीच में, पट तो देखो बंद होते ही हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि आप आना-जाना आराम से कर सकते हैं। एक बात मैं और आपको समझा दूँ कि रिंगस से अगर आपको ट्रेन ना मिले, तो आप रेवाड़ी तक जा सकती हैं, और रेवाड़ी से फिर आपको दिल्ली के लिए
का ट्रेन मिल जाएँगे और बाकी बसों की तो सुविधा है और वरना ब्ला कैब कर लीजिएगा, ब्ला ऐप अपने में डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ से कुछ लोग अपनी टैक्सी वगैरह ट्रेन लेकर सॉरी टैक्सी लेकर आते हैं, तो आप उसमें अपने पैसे देकर जा सकते हैं। तो वो ₹600 ₹1300 ऐसे होता है। ठीक है? तो ये भी ब्ला ट्रेन के लिए भी मेरी बहन ने मुझे बताया कि आप ऐसा ट्रेन नहीं सॉरी ब्ला टैक्सी कैब जो होती है उसके लिए मेरी बहन ने कहा हम ऐसे भी जा सकते हैं। बट हम तो सिंपल ट्रेन से गए। तो मैं मतलब आपको पूरी जानकारी इसलिए दे रही हूँ विस्तार से ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसा जाना है और कैसे नहीं जाना है, ठीक है? तो ये आपने सबसे पहले तो ये बात समझ लेनी है कि हमें दिल्ली से यात्रा जो हम कर रहे हैं वो हम कैसे करें और कैसे नहीं करें। खाने का सामान आप अपने घर से लेकर आ सकते हैं जी, बड़ा अच्छा रहता है कि आप अपने घर से खाने का सामान लाएँ वरना आप वहाँ उतर के भी आराम से खा सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है कि भई आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सब कुछ मिलता है। बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए। यहाँ पे एक वो मिलती है, क्या कहते हैं क कढ़ी कचौड़ी वो हमें इतनी स्वाद नहीं लगी लेकिन हो सकता है आप लोगों को लगे। सबका अपना-अपना टेस्ट होता है खाने का, ठीक है? तो आइए जान लेते हैं थोड़ा-सा खाटू श्याम मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल ही गया कि जब हम बात कर रहे हैं सालासर की और बात कर रहे हैं खाटू श्याम की, तो खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थिर है? वो है राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गाँव में स्थित है। इसका छोटा-सा इतिहास जान लेते हैं। देखिए खाटू श्याम जी को महाभारत के योद्धा बर्बरीक के रूप में जाना जाता है। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वचन दिया था कि वे महाभारत के युद्ध में कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेंगे। उनकी इस निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांगा। बर्बरिक ने खुशी-खुशी अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग के तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। और सबसे बड़ी विशेषता आज यही है यहाँ कि भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवता माने जाते हैं। मंदिर में खासकर फाल्गुन मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। देखिए, कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो ये इस बात से आपको समझ ही आ जाता होगा और अब आप देख सकते हैं कि कितने भगवान खाटू श्याम के तो आप देखिए कितने भक्त हैं और वाक़ई में हारे के सहारे हैं। बस मन में एक श्रद्धा रखो मन में श्रद्धा रखो कि जो होगा वो सही हो रहा है और जो होने वाला है वो भी होगा और हमारे जो श्याम बाबा है वो सब सही करेंगे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से खाटू श्याम जी के दर्शन करके सालासर बालाजी बोलिए बालाजी महाराज की जय। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले मेरे महादेव की जय। भगवान सभी को के कष्टों को दूर करे और सबकी झोलियां भरे। देखिए बाय रोड आपने जाना है, सीधा है आपने खाटू श्याम से ही आपको बाहर 300-300 रुपए की एक कैब मिल जाती है। वैन है ये वैन आपको 300-300 रुपए लेती है और आपको कहाँ छोड़ देती है? सालासर। तो अब जो लोग सोचते होंगे कि दिल्ली से सालासर जाएँ, तो दिल्ली से सालासर दूर पड़ जाएगा आपको। तो आप सोचेंगे यार 7-8 घंटे कौन बर्बाद करेगा? तो ये एक बात है। कई लोगों को लगता है 7-8 घंटे बर्बाद हो जाएँगे। कई लोगों को होता है ना कि मोशंस की प्रॉब्लम होती है, उनको वॉमिटिंग बहुत रहती है, उनको होता है, वो कहते हैं यार कैसे जाएँगे? फैमिली मतलब इस डर से भी कई बार बच्चों को लेके नहीं जा पाती, फैमिली को लेके नहीं जा पाती, बुजुर्गों को लेके नहीं जा पाती। लेकिन अगर आपको ये लगे कि टाइम नहीं है और दर्शन भी करने हैं, सीधी-सी बात है जी। देखिए, आप वैसे भी तो टाइम बर्बाद करते हैं अपने कुछ घटिया रिश्तेदारों के पीछे, कुछ पागल दोस्तों के पीछे और कई बार अपने ही घर के उलझनों में उलझे रहते हैं। मैं तो सीधी-सीधी बात करती हूँ भाई, सीधी-सीधी बात समझा रही हूँ मैं। तो तब हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता क्या? लेकिन जब सफ़र करना है, घर से बाहर निकलना है, अपने लिए भी टाइम निकालना है, तो मुझे ये समझाइए आपका टाइम कैसे बर्बाद हो रहा है? भाई बहुत ज़रूरी है अपने लिए टाइम निकालना। कोई नहीं बोलेगा आप अपने लिए टाइम निकालिए। अपने लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि दिल्ली से दूर पड़ रहा है, तो आप सीधा खाटू श्याम आइए। खाटू श्याम से 1.5 घंटे का रास्ता है। आप सालासर पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो आइए हम समझ लेते हैं कि खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी की दूरी और समय। देखिए दूरी लगभग है 110 किलोमीटर, समय लगता है 2.5 से 3 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि भई आपके पास कैसा कन्वेंस है, आपका ड्राइवर कैसा है, का हो या बाहर का हो चलाने वाला। इन भैया ने तो हमें भैया 1.5 घंटे में पहुँचा दिया।
डेढ़ घंटे तो लगते हैं, डेढ़ से 2 घंटे मान लो आप। आपको बिल्कुल ही धीरे गाड़ी चला रहा है तो वो उनके ऊपर है, तो आपके 2 और 3 घंटे भी लग सकते हैं, अगर आप रुक-रुक कर आ रहे हैं, क्योंकि हम तो कहीं रुके नहीं, हम सीधा आके खाटू श्याम से रुके सालासर जी। आइए, मार्ग विवरण भी जान लेते हैं। तो जी खाटू से सिक्र, फतेहपुर या लक्ष्मणगढ़ होते हुए सालासर पहुँचा जा सकता है। प्राइवेट टैक्सी, बस या कार से यात्रा आसान होती है। सालासर बालाजी मंदिर, हनुमान जी का अद्वितीय दाढ़ी मूंछ वाला रूप। मंदिर में दिन भर भजन कीर्तन चलता है, निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था होती है, ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पे जी। बालाजी धर्मशाला है, हनुमान सेवा सदन है, होटल हनुमान पैलेस है। और मैं आपको बता दूं कि सालासर बालाजी से दिल्ली की वापसी कैसी है। हम तो जी देखिए पहले रिंगस गए थे, उसके बाद हम वापस आए थे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आना है तो दूरी लगभग सालासर से जो दिल्ली की दूरी है वो 300 से 320 और 350 किलोमीटर भी है। डिपेंड करता है ना आपको कहाँ पहुंचना है। तो समय लगते हैं 7 से 8 घंटे आपको लगेंगे ही लगेंगे सड़क मार्ग से। अगर आप बस से आते हैं, टैक्सी से आते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं, इतना टाइम तो आप मान के चलिए कि आपको लगेगा। तो मार्ग क्या है, इसका मार्ग विवरण भी जान लीजिए आप। सालासर से आपको सुजानगढ़ जाना है, सुजानगढ़ से आपको झुंझुनू जाना है, और झुंझुनू से रोहतक, और रोहतक से दिल्ली, यानी कि आपको 4 स्टेट, मतलब से स्टेट से आपको, सॉरी स्टेट बोल रही, 4 जगह से आपको निकलते हुए जाना है। देखिए सालासर और सुजानगढ़, झुंझुनू तो आपका राजस्थान में ही है। रोहतक आपका हरियाणा पड़ गया, रोहतक आते ही आपका फिर दिल्ली है जी। ठीक है, निजी वाहन से यात्रा करना सबसे सुविधाजनक होता है, सबसे पहली बात। और महत्वपूर्ण आपको मैं इसको सुझाव दे दूं, देखिए यात्रा फाल्गुन चैत्र या अश्विनी पूर्णिमा पर करें तो मेले का आनंद मिलेगा, पर भीड़ अधिक होगी, ये बात आप जान लीजिए। मंदिर में दर्शन सुबह जल्दी करें, भीड़ से बचने के लिए। आरती के समय का ध्यान रखें, खाटू से प्रातः और सायंकाल आरती विशेष मानी जाती है। धर्मशालाओं से पहले से ही बुकिंग करवा लें, भाई पहले से बुकिंग करवाओगे तभी तो रुकोगे आप, विशेषकर त्योहारों या अपने वीकेंड पर। भक्ति भाव से जाएं, दोनों स्थानों पर ऊर्जा अद्भुत है। सबसे पहली बात जी, सबसे अच्छी बात है कि आपको भक्ति भाव जाना है। अगर आपके मन में श्रद्धा ही नहीं होगी तो आप नहीं जा पाएंगे। जैसे मेरी बहन को जाना था खाटू श्याम, बार बार कह रही थी मुझे जाना है सालासर सालासर, तो बस बहन के वजह से जी अपने को भी दर्शन हो गए। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं सालासर बालाजी की मंदिर के बारे में। देखिए चमत्कारी मूर्ख जो मूर्ति है वो उसके प्रकट होने का इतिहास। तो 1754 ईस्वी संवात 1811 के श्रवण शुक्ल नवमी के दिन की बात है। असल में यह एक किसान मोहनदास जी अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी ठोकर वस्तु जो है कठोर वस्तु से टकराया और वहां से खून निकलने लगा। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से हनुमान जी की मूर्ति निकली। बोलो बालाजी महाराज की जय। अद्भुत स्वरूप है। मूर्ति की विशेषता यह थी कि हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी और मूछ सहित थी, जो हनुमान जी की पारंपरिक मूर्तियों से बिल्कुल अलग है। आपने कहीं नहीं देखे होंगे दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। यह मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी थी। उसी दिन, उसी समय पास के गांव असोटा में एक संत मोहनदास जी महाराज के जो है स्वप्न में आए। वह मूर्ति उनके लिए है और उसे सालासर में स्थापित किया जाए। जब मूर्ति सालासर लाई गई तो वहां अपने आप एक स्थान तय हो गया और वह मंदिर वहां पर स्थापना की गई। और कहा जाता है कि शुरुआत में यह एक छोटा-सा मंदिर था, जिसे भक्तों ने चढ़ावे व सेवा से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भव्य रूप में परिवर्तित किया। स्थानीय राजा व व्यापारियों ने मंदिर के विकास में सहयोग दिया। ठीक है, सालासर बालाजी की एक खास बात और है, क्योंकि इसे चमत्कारों का केंद्र माना जाता है। जो भी बालाजी जाता है, सालासर जाता है ना, वो ऐसे नहीं जाता भई। अगर आप भी गए हैं तो आप ऐसे नहीं गए, खींचते हैं बाबा जी आपको। आपके ऊपर कोई बुरी निगाह होती है, बुरी आपके ऊपर कोई दृष्टि होती है, या आपको कुछ देना होता है ना, या आपको कोई मैसेज देना होता है उन्हें, कुछ भी आपके लाइफ में नया होने वाला होता है, वो आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। और जो वहां पर चला गया उसके ऊपर कभी जीवन में अला बला ये कोई भी बुरी नजर कभी टिक ही नहीं सकती, क्योंकि बालाजी महाराज इतनी कृपा करते, और वो उनकी एक निगाह ही काफी होती है आपके दुश्मनों के लिए। तो सालासर बालाजी को जागृत देवता माना जाता है, यानी कि वो जागृत हैं अभी भी। और यहाँ भक्तों की अनेक मनोकामनाएं पूरी होती हैं, विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति होती है। आपने मन में श्रद्धा रखें और जाए और देखिए कैसे आपकी मूर्ति आपकी जो इच्छा पूरी होती है। खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। अगर ये यात्रा और ये जो मैंने आपको ये मार्गदर्शिका आपको जो बताई है आपके लिए उपयोगी रही हो, तो
इसे दूसरों से साझा ज़रूर करें। जय श्री राम जी, जय श्री बालाजी, जय श्याम जी। अपना-अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार आप इस चैनल में बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने से पहले सबसे पहले आपसे शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद जी, हम भी दिल्ली पहुँच चुके हैं, अब जाके घर में करेंगे आराम दोनों बहनें। तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान, जल्द से जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के अंदर, जल्द मिलने वाले हैं आपसे बिल्कुल जल्द। तो जी बिल्कुल कमेंट करके लिखिएगा जय श्री राम और बालाजी महाराज की जय। अपना-अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय जी, धन्यवाद जी।